Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying learning. आप सभी लोग enjoy कर रहे हैं लर्निंग को, इंग्लिश ग्रामर को। इंग्लिश ग्रामर आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और कंपटीशन की परीक्षाओं को बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। मेन मकसद, जो मेन मोटो है इन ग्रामर क्लासेस का, कि आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाए, इंग्लिश लिखना सिखाया जाए, ताकि आपको कोई भी हेजिटेशन किसी से इंग्लिश में बात करने में या इंग्लिश में लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने टेंसेस पढ़ा, एक्टिव पैसिव पढ़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। इन सारे वीडियोस को जो मैंने बताए हैं ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं। आप इन वीडियोस को देखें और बहुत अच्छे तरीके से इन वीडियोस को बहुत बारीकी से देखें। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार लगातार देखें जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जा रहा। आज हम लोग पढ़ेंगे एसे राइटिंग के बारे में। एसे राइटिंग, एसे राइटिंग यानी निबंध लेखन। तो एसे क्या होता है? एसे ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन वन सब्जेक्ट। एसे ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए सब्जेक्ट, यानी किसी भी एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट पे जो हम शॉर्ट कंपोजिशन करते हैं उसी को एसे कहते हैं। एसे में जो एसे होता है, निबंध होता है, मेनली आप उसे 4 प्रकार से समझ सकते हैं, 4 काइंड से। नैरेटिव एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे, आर्गुमेंटेटिव एसे और रिफ्लेक्सिव एसे। एसे जनरली 4 प्रकार के होते हैं। पहला है नैरेटिव, नैरेटिव एसे। तो जब हम कुछ नैरेट करते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, किसी स्टोरी के बारे में लिखते हैं, जैसे कि हम किसी स्थान पे विजिट करने गए, अयोध्या गए, उत्तराखंड गए, मसूरी गए, दिल्ली गए या साउथ इंडिया गए, और वहां का यात्रा वृत्तांत हम यदि निबंध के रूप में लिखें तो इसे नैरेटिव एसे कहेंगे। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एसे विस्तार से लिखा जाता है किसी प्लेस के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, जैसे महात्मा गांधी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो उनके बारे में या किसी प्लेस के बारे में जब भी हम लिखते हैं तो इस तरह के एसे को डिस्क्रिप्टिव एसे की श्रेणी में माना जा सकता है। बहुत विस्तार से लिखते हैं। तीसरा है आर्गुमेंटेटिव। कुछ ऐसे आर्गुमेंटेटिव होते हैं, बहस वाले होते हैं। जैसे टेलीविजन समाज के लिए अच्छा है कि खराब है, इस पे ऐसे लिखना हो, या सोशल मीडिया बोन है कि कर्स है, वरदान है कि अभिशाप है। इस तरह के जो एसे हैं वे आर्गुमेंटेटिव एसे के अंतर्गत आएंगे। चौथा है रिफ्लेक्सिव एसे। जो समाज में घटना घटित हो रही है उसका रिफ्लेक्शन, इस तरह के भी एसे होते हैं। जैसे डॉवरी या नशे पे लिखना हो, ये सब सामाजिक घटनाएं हैं। इन पे जब हम एसे लिखते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव एसे के अंतर्गत आएंगी। एसे को लिखने के लिए
पहले तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जो भी हम एस्से लिखते हैं उसका इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, उसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ता है, उसमें कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ता है। जैसे इंडेंटेड हो, यानी अगर हम यहां पे हेडिंग डाल रहे हैं तो कितने इंडेंट पे हम लिखेंगे वो बहुत ही बारीकी से आपको लिखना है। इंडेंट आपका इधर से उधर नहीं होना चाहिए, एक लाइन में लिखना चाहिए। और जो इंट्रोडक्शन में ओपनिंग आप करें वो क्रिएटिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जिससे कि जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, जब उस कॉपी को चेक करे एस्से की, तो उसे लगे कि कुछ क्रिएटिव है, ये बच्चा कुछ क्रिएटिव लिखा है। उसे लगना चाहिए कि इस बच्चे में कुछ प्रतिभा है और इसकी ओपनिंग लाइन अच्छी है, कुछ क्रिएटिव है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जैसे कोविड के बारे में यदि आपको लिखना है, कोविड-19 के बारे में, तो थोड़ी उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, उसके प्रेजेंट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, और फ्यूचर में क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वैक्सीनेशन है, उसके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। कुछ की सेंटेंस होते हैं, कुछ की सेंटेंस आप लिख सकते हैं कोविड के बारे में, यदि कोविड पे आपका एस्से है। अब हम आते हैं बॉडी पे। जो एस्से की बॉडी है उसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है, ए बी सी। बॉडी के अंतर्गत जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें जो मेन आइडिया है उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, यानी कोविड-19 के बारे में थोड़ा लिखेंगे यदि कोविड-19 पे एस्से है। कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, देशों का एग्जांपल्स लिख देंगे, कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ। और ऑर्डर पे ध्यान देंगे कि जो सेंटेंस हम लिखेंगे वो ऑर्डर में हो, एक के बाद दूसरे सेंटेंस का ऑर्डर बिगड़ने ना पाए, बल्कि वे एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हो, यानी जो सेंटेंस हम पहले लिखे हैं दूसरा सेंटेंस उससे मिलता जुलता होना चाहिए। जब सेकेंड पैराग्राफ में हम आएंगे बॉडी के, तो उसमें कुछ शब्दों को हम ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन एडिशन टू, यानी जो पहले पैराग्राफ में हमने लिखा था उसमें कुछ जोड़ते हुए, या मोर ओवर, या फर्दर मोर, यानी जो पहले पैराग्राफ में हमने लिखा था दूसरे पैराग्राफ में इन शब्दों की सहायता से हम अपने वाक्यों को स्टार्ट करेंगे। फिर हम तीसरे पैराग्राफ पे आएंगे। तीसरे पैराग्राफ में थोड़ा हमारा व्यू कंट्रास्ट वाला होना चाहिए, यानी जो अब तक की अवधारणा है कोविड-19 के बारे में उससे हमको थोड़ा अपना अलग व्यू रखना चाहिए, क्योंकि एक रीडर, एक एग्जामिनर ये चाहता है कि आपका अपना ओपिनियन क्या है इस टॉपिक पे, आपका अपना विचार क्या है, वो ये जानना चाहता है। तो आप इसमें अपना विचार भी अवश्य लिखेंगे, नहीं तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने रट करके लिख दिया है। उसमें कुछ शब्दों को आप अगर कंट्रास्ट देना चाहते हैं तो उसमें हाउएवर, यानी हालांकि, ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इन शब्दों का यूज कर सकते हैं कुछ कंट्रास्ट दिखाने के लिए, यानी अब तक का जो ओपिनियन है कोविड-19 के बारे में, आपका क्या व्यू है, ये आप इन शब्दों की सहायता से लिख सकते हैं पैराग्राफ 3 में। लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको उस समस्या को बताना पड़ेगा और यह भी बताना पड़ेगा कि उसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। जैसे यदि कोविड-19 पे आपको एस्से आ गया तो आपको लिखना है उसका समाधान। समाधान जो भी है आप जानते हैं कौन कौन से समाधान हैं। वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट हुए हैं, वॉश योर हैंड्स है, सैनिटाइजर है, मास्क है, डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इन सब चीजों को आपको लिखना पड़ेगा उसके सॉल्यूशन के रूप में।
यदि कोविड-19 पे ऐसे आता है तो पॉजिटिव नोट्स आपको रहना है, यानी कुछ पॉजिटिव नोट्स भी लिखने हैं। किसी भी ऐसे में पॉजिटिव नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। आपको सिर्फ निगेटिव बातें नहीं लिखनी है, बल्कि पॉजिटिव, एग्जामिनर या रीडर आपसे कुछ पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, पॉजिटिव लिखा हुआ देखना चाहते हैं। और लास्ट में जब आप ऐसे को कंक्लूड करेंगे तो इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। आई टू सम अप, इन कंक्लूजन, आई बिलीव या आई थिंक दैट। इससे होगा क्या कि आपका क्या व्यू है इस समस्या के बारे में, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचती हैं। जब आपके व्यू मिल जाएंगे तब लगेगा कि ऐसे परफेक्ट है। ऐसे इसीलिए दिया जाता है एग्जामिनेशन में कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले उस समस्या के बारे में। आपके क्या व्यू हैं, आपके क्या आइडिया हैं, आपके क्या सॉल्यूशन हैं, ये एग्जामिनर जानना चाहता है, जांचना चाहता है आपसे ऐसे के द्वारा। इसीलिए ऐसे एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं ताकि आपकी जो प्रतिभा है खुल करके सामने आ सके। अब ये समस्या आती है कि अच्छा ऐसे हम लिखें कैसे। राइटिंग स्किल, आपकी जो राइटिंग स्किल है अच्छी होनी चाहिए, जो शब्दों का चयन है वो अच्छा होना चाहिए। तो राइटिंग स्किल कैसे अच्छी होगी, जब आप डेली 1 पेज लिखेंगे। इसके लिए आपको डायरी पे लिखने की आदत डालनी चाहिए। आप डायरी पे आप ये आदत बना लीजिए कि आप प्रतिदिन रात में दिन भर के क्रियाकलापों का, डेली रूटीन का समअप करेंगे डायरी में। रात में डायरी लिखने की आदत डालिए इंग्लिश में। चाहे गलत इंग्लिश लिखें चाहे सही इंग्लिश लिखें, अपने ओपिनियन को, अपने आइडिया को व्यक्त कीजिए राइटिंग करके इंग्लिश में, गलत या सही। इससे आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मैगजीन्स, इनको भी आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डाल लीजिए। आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में इंग्लिश पेपर या इंग्लिश मैगजीन पढ़ सकते हैं, पढ़ सकती हैं। तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा एस्से लिख सकते हैं। क्योंकि एस्से लिखने के लिए जो आइडिया होता है, जो हमारे दिमाग में आइडिया आता है, हम जितना ही उस टॉपिक पे पढ़ते हैं उतना ही हमारे अंदर आइडियाज आते जाते हैं और हम एक अच्छा एस्से लिखते हैं। एस्से लिखने के लिए राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग, और जो विचार हैं वे भी आपके मौलिक होने चाहिए, आपके अपने होने चाहिए। सिर्फ याद करके एस्से लिखने का कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर या रीडर उस चीज को पकड़ लेता है। आप जितना ही पढ़ेंगे उस टॉपिक पे उतना ही अच्छा एस्से आप लिख सकते हैं। तो इन सब टॉपिक्स पे आप पढ़ेंगे और इनको अपने शब्दों में बना करके लिखेंगे। चाहे कोविड-19 पे एस्से हो, चाहे विजिट पे हो, चिड़ियाघर का विजिट हो, या किसी पर्वतीय क्षेत्र का विजिट हो, इस पे एस्से आ जाए, या किसी पर्सन पे आ जाए, महात्मा गांधी पे, लाल बहादुर शास्त्री पे, स्वामी दयानंद सरस्वती पे, या स्वामी विवेकानंद पे। जितने भी एस्से आते हैं, किसी खेल पे आ जाए, बेस्ट प्लेयर पे आ जाए, माई बेस्ट गेम पे आ जाए, माई बेस्ट सब्जेक्ट पे आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट पे आए, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर पैराग्राफ 1 में लिखना है मेन आइडिया, पैराग्राफ 2 में लिखना है एडिशनल मोर ओवर, पैराग्राफ 3 में लिखना है अपना कुछ कंट्रास्ट व्यू, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, और कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना है। लेकिन निष्कर्ष
पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव आइडियाज से एग्जामिनर या रीडर प्रभावित नहीं होते, इसलिए एस्से लिखने में कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरह से यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे एस्से राइटर भी होंगे और आर्टिकल राइटर भी हो जाएंगे, क्योंकि एस्से आर्टिकल का ही एक रूप है। यदि आप अच्छा एस्से लिखेंगे तो आर्टिकल राइटर अपने आप हो जाएंगे। तो देर किस बात की, डेली न्यूज़पेपर्स का अध्ययन कीजिए, मैगजीन्स का अध्ययन कीजिए, डायरी लिखने की आदत डालिए, दिन भर के सारे क्रियाकलाप रात्रि में इंग्लिश में डायरी में नोट कीजिए। निश्चित रूप से आप एक अच्छे एस्से राइटर और एक अच्छे आर्टिकल राइटर हो जाएंगे।